રહી ગઈ છે. બરાબર. તો આપણે 3 ટાઈપના આપણે વાત કરતા હતા. આપણે 3 ઓડિયન્સ છે, બરાબર. કોર ઓડિયન્સ, કસ્ટમ ઓડિયન્સ અને લોકલાઇક ઓડિયન્સ, બરાબર. તો આપણે જે કસ્ટમ ઓડિયન્સ છે, જે આપણી પાસે ઓલરેડી ડેટા છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે કસ્ટમરનું જે વાત કરી કે આપણે કસ્ટમરનું આપણે ડેટા છે આપણી પાસે કસ્ટમરના, બરાબર. તો આપણે કેવા સિમિલર ઓડિયન્સ હોય, બરાબર. આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ક્રિકેટનું પ્રોડક્ટ વેચીએ છીએ, બરાબર. બેટ વેચીએ છીએ કે બોલ વેચીએ, તો આપણે જે ખરીદતા હોય બોલ અને બેટ, એવા જ આપણે સેમ ટુ સેમ આપણે कस्टमर જોઈએ, राइट. तो हम फेसबुक को क्या बोले कि हमारे पास जो डेटा है, कस्टम ऑडियंस है, तो हमें सेम टू सेम ऑडियंस फाइंड आउट करके दो. तो उसको क्या बोलते हैं? लुकलाइक, सिमिलर ऑडियंस, राइट. तो ऐसे हो लुकलाइक ऑडियंस उसको बोलते हैं. नाम ही है लुकलाइक, बराबर. नाम से ही पता चल जाता है, राइट. तो कोर ऑडियंस का बात हो गया था. फिर ये एग्जिस्टिंग कस्टमर और लुकलाइक ऑडियंस, राइट. तो आगे मैं आपको कैसे लुकलाइक ऑडियंस क्रिएट करना है तो उसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा प्रैक्टिकल रीते, बराबर. जो हम रीमार्केटिंग का मॉड्यूल जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा लोकल ऑडियंस कैसे क्रिएट किया जाता है, राइट. अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बराबर. तो जब भी आप फेसबुक में आपका जो भी आप स्टार्ट करते हो ना नया कैंपेन कभी भी, राइट, तो आपको क्या अभी जो आपको स्केल करना है, बराबर. आपको फॉर एग्जांपल आपने 250 या 300 रुपये से आपने स्टार्ट किया, पहली बार हमारा कैंपेन है वो, राइट. और आपको अच्छी अच्छी लीड आने लगी, तो आपको बोले कि 300 की जगह पे मैं 600 कर देता हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए. तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, राइट. अब वो कितना आपको जो स्केल करना है, आपको 15 से 20% ही आपका बजट बढ़ाना है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाना है आपको, राइट. आपको फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज से आपको किया तो 200 रुपया कभी भी नहीं करना है आपको, 115 अथवा 120 से ही आपको करना है. जो आप डबल करोगे ना, हाँ, तो उसका एल्गोरिथम ऐसे सेट हुआ है कि आपका कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा आपके एडवर्टाइजिंग का, राइट. उसका एल्गोरिथम सामने वाले को फेसबुक को क्या पता चलेगा कि उसके पास बजट है, उसके साथ काफी सारे पैसे है उड़ाने के, एडवर्टाइज करने के लिए. हाँ, तो उसका एल्गोरिथम ऐसे ही वर्क है. तो कभी भी आप जब भी आगे जगह कोई भी आप कैंपेन को स्केल करना है तो 15 से 20% से ज्यादा कभी भी आप मतलब बढ़ाएगा नहीं जो बजट होता है वो, राइट. वो इम्पोर्टेंट है. मतलब हम क्लाइंट को ही बोले 15 to 20% बढ़ाए, उससे ज्यादा न बढ़ाए. हाँ, जो आप पहले तो आप खुद ही करोगे कैंपेन, तो आप ही खुद ही आप चलाओगे मोस्टली तो. हाँ हाँ, हाँ हाँ, क्रिएटिंग तो सब आप ही मैनेज करोगे पूरा. तो क्लाइंट को तो पूरा पूरा पूरा, हाँ, तो हमें ही ध्यान रखना है. क्लाइंट को तो उसको पता नहीं होगा टेक्निकल, राइट. हमें पूरा पता है कि फेसबुक का एल्गोरिथम कैसे क्रिएट करना है, एडवर्टाइजिंग है, राइट. हमें सब कुछ पता है. तो जब भी आपको क्लाइंट भी कभी भी बोले आपको कि आपको मुझे लीड अच्छा मिल रहा है, मुझे सेल्स आ रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल वो आके बोलते कि डबल कर दो बजट, 600 कभी दुगना, मतलब 10,000 की जगह 20,000 आप स्पेंड करने लगो, राइट. तो आपको क्या करना है, वो सिमिलर कैंपेन में आपको 15 से 20% ही बढ़ाना है, राइट. क्योंकि वो आप ज्यादा बढ़ाओगे तो आपका जो बजट है वो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, राइट. तो एंड ऑफ इट फिर आपको क्लाइंट ही आपको फिर बोलेगी कि आपका अभी लीड का कॉस्ट ज्यादा आ गया, अभी जो पहले रिजल्ट मिलता था अभी नहीं आ रहा है, राइट. तो भाई हमें भी आएगा, राइट. तो ये आपको ध्यान रखना है कि 15 से 20% ही आगे आपको बढ़ाना है, राइट. ओके. और जब आप स्टार्ट करते हो तो लर्निंग फेज होता है. तो लर्निंग फेज का मैं आगे आपको बता देता हूँ. स्टार्टिंग का 7 दिन के अंदर आपको 50 कन्वर्जन लाने हैं और क्या क्या बेनिफिट है, तो अभी दूसरी 2-3 स्लाइड में आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, राइट. ओके. और आपको क्या करना है स्टार्टिंग में, आपको जो कल में बताया था अलग अलग जो क्रिएटिव है, 4-5 आपने अलग अलग डुप्लीकेट करके क्रिएटिव यूज किया, राइट. प्लस अलग अलग आपने ऑडियंस क्रिएट किया कि 25 से 30 का एज को आपको टेस्ट करना है, राइट. फिर आपको 35 से 55 के ऑडियंस को टेस्ट करना है. फिर 3-4 वीडियो अथवा इमेज आपको टेस्ट करना है, राइट. तो अलग अलग ऑडियंस 5-10 के लिए आप थोड़ा थोड़ा मतलब स्मॉल बजट रखिएगा. 350 तो 400 ज्यादा हो तो, अथवा आप 250 अथवा 200 रुपये भी रख सकते हो अलग अलग टेस्ट करने के लिए ऑडियंस को आपको, राइट. पहले आपको जितना भी आपके पास बजट है स्टार्टिंग में, आपको क्या करना है, स्लोली जाना है, कम ही बजट रखना है, राइट. नया फ्रेश अकाउंट में तो क्या है, हमारा कॉस्ट वो मेंटेन रहेगा. और फेसबुक को भी पता है कि उसके पास मतलब ज्यादा बजट नहीं है, तो वो कम बजट में उसका एल्गोरिथम ऐसे सेट करके रहेगा, राइट. तो आपको अलग अलग टेस्टिंग करने के लिए भी आपको अलग से बजट रखना है, ऑडियंस टेस्ट करने के लिए और अपना क्रिएटिव, राइट, टेस्ट करने के लिए, दोनों के लिए, राइट. और आपको जब भी स्केल करना है तो कौन कौन सी बातों में आपको ध्यान रखना है, राइट. तो आपको जब भी पहली बार स्केल करो तो 3 फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट. तो पहले तो आपको क्लियर गोल होना इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका क्लियर गोल, आपको लीड जनरेशन का है, अवेयरनेस का है, राइट. आपको क्या रिजल्ट चाहिए आपको, राइट. प्लस आपको जब भी आप स्केल करना चाहो तो आपका जो प्राइस पॉइंट है वो मेंटेन रहना चाहिए, बराबर. जो आपको
कॉस्ट एकदम आपको लीड का कॉस्ट एकदम हाई आ जाता है, डबल आ जाता है, तो आप स्केल नहीं कर सकते अपना फेसबुक का जो कैंपेन है वो, राइट। तो आपका जो प्राइस है वो मेंटेन रहना चाहिए, राइट। तो जो मेंटेन रखने के लिए क्या कर सकते हो आप, अपना क्रिएटिव और ऑडियंस वो दोनों आपको टेस्ट करना है आपको। जो क्रिएटिव, जो अपना जो वीडियो अथवा इमेज है आपको चेंज करते रहना, अलग अलग उसका क्रिएटिव लाना है आपको, राइट। तो अभी आप मतलब उसका कॉस्ट मेंटेन रहेगा। जो भी आप वीडियो जो बनाते हो, अपना इमेज जो बनाते हो, एक बार वो फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर उस ज्यादा अप डाउन नहीं होगा हमारा जो एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट है वो, बराबर। और तीसरा है हमारा मैट्रिक्स, जो एड्स मैनेजर में जो मैट्रिक्स आता है अलग अलग एंगेजमेंट का, हम मैं लास्ट में बताऊंगा जो एड्स मैनेजर का अलग अलग जो एंगेजमेंट के हिसाब से कितना रीच लोगों तक पहुंचा, कितना इंप्रेशन हुआ, कितने लोगों ने क्लिक किया, राइट, कितने लोगों ने कमेंट किया, फिर हमारा रिजल्ट कितना आया, एक पर रिजल्ट हमारा जो लीड एडवर्टाइज का कॉस्ट कितना आया। तो अलग अलग जो हमारे केपीआई है एड्स मैनेजर में, वो आपको ध्यान में रखना है। तो अभी आप जो ये पूरा तीनों आप एक बार एनालिसिस कर दोगे, फिर आप अलग से स्केल कर सकते हो अपना जो कैंपेन आप बढ़ाना चाहते हो, जो भी आप, राइट। और ये तीसरा है अपने जो कॉमन मिस्टेक जो होते हैं ऑडियंस ओवरलैप करके होता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कैंपेन है, मैं यहाँ से मैं आपको ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, दूसरा वाला है वो, राइट। ओके, आपको ये स्क्रीन दिख रही है ना, दूसरी वाली स्क्रीन है वो, राइट। हाँ, बराबर। तो ज्यादातर क्या होता है कि हमारा जो कैंपेन होता है दोनों चालू होता है, राइट। तो ये आपने दो एड सेट बना दिए, एक कैंपेन बना दिया, दो एड सेट बना दिया आपके, राइट। ये दोनों आपने अलग अलग आपको टारगेटिंग वैसे फॉर एग्जांपल आपने 23 से 35, बराबर, अपने अलग अलग अपने जो ऑडियंस अलग अलग बनाते हो, तो इसमें अपना ये आपने टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट किया, आपने जो भी अपने इंटरेस्ट हम डालते हैं वो, राइट। ये अपने पहले कैंपेन में आपने ये सब अपने टारगेट ऑडियंस के बॉडी बिल्डिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, राइट, आपने ये कैंपेन बना दिया। और दूसरे में भी आपने ज्यादातर सिमिलर रखा, आपने अलग अलग कोई अपने ऊपर के जो तीन थे फॉर एग्जांपल अपने ये तीन रखे, बाकी के जो हटा दिए, बॉडी बिल्डिंग है, बराबर, फिजिकल एक्सरसाइज है, फिर कोई ये दोनों अपने अलग अलग रखे, आपने दो हेडसेट बनाए आपने, बराबर, एक पे। तो इसमें क्या होता है कि सिमिलर अपने रह जाते हैं, अपने क्रॉस फिट है तो इसमें भी क्रॉस फिट आ जाता है, अलग अलग सेम इंटरेस्ट है, हेल्दी हैबिट है। अभी ये जो जैसे एज का लेके आपने दो हेडसेट बनाए हैं, इसको मैं एरिया के हिसाब से दो हेडसेट बना सकता हूँ ना। जैसे मेरे हाँ को वराचा और कतारगाम एक जगह रखना है और बाकी सूरत को एक जगह रखना है, तो दो हेडसेट बना सकता हूँ। या पांडेसरा को मेरे को का नवागाम एक तरफ रखना है और बाकी पूरे सूरत को एक तरफ रखना है, तो ऐसा कर सकते हैं हेडसेट में। हाँ, कर सकते हैं, आपको खाली क्या, हाँ वो कर सकते हैं, बाकी ऊपर खाली आप नाम लिख दीजिएगा कि यहाँ फॉर हम्म। एग्जांपल आपको कतारगाम का रखना है, तो यहाँ हाँ, कतारगाम लिख दीजिएगा, तो आपको क्या वो याद रह जाए ऊपर जो आइडेंटिफाई हेडसेट। आइडेंटिफाई कर पाएंगे हाँ इजीली। हाँ, बाकी तो हम्म। नीचे आ ही जाएगा कि आपने जो हम्म। कतारगाम का एरिया सिलेक्ट किया हुआ है और हम्म। अपना पांडेसरा का, राइट। तो आप कर सकते हो अलग अलग, अपना एज वाइज है, लोकेशन वाइज है, मतलब काफी सारा हम्म। आप अलग अलग हेडसेट कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट हम्म। नहीं है हमें, बराबर। हम्म। ओके। और आपको क्या है जो ऑडियंस ओवरलैप का क्या है कि आपको ज्यादातर जो होता है ये अपने क्रॉसफिट, हेल्दी हैबिट, सेल्स केयर है, तो दूसरे आपको दूसरे में न आए ये, बराबर। दूसरे एड से आप जब भी क्रिएट करते हो तो आपको क्या एक्सक्लूड कर देना है, जो दूसरे जो है दूसरे एडसेट में आप जो भी बनाते नया जो आप कैंपेन बनाओगे, बराबर। तो ये मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक कैंपेन पब्लिश कर दिया मैंने, राइट। जो मैंने ये कतारगाम वाला मैंने पब्लिश कर दिया, राइट। फिर मैंने दूसरे ऑडियंस को मैं नया क्रिएट करता हूँ, मैं कोई बराबर नया कैंपेन वही फॉर एग्जांपल लीड जनरेशन का ही मैं क्रिएट करता हूँ, राइट। तो मैंने ऑलरेडी क्रॉसफिट और हेल्दी हैबिट वाला मैंने ऑलरेडी दूसरे कैंपेन में मेरा चालू है, राइट। जो दूसरे कैंपेन में मेरा एक्टिव है, तो मैं क्या करूंगा ये जहां भी मैं नया कैंप, हाँ कुछ कॉपी बोल कैसे रहे थे। करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे हम लोग इसको, हाँ आपको जो डुप्लीकेट बनाना है। हाँ डुप्लीकेट जो बनाना है आपको, तो हाँ यहीं जाके हाँ। अपना एड सेट में जाके डायरेक्ट यहीं से भी कर सकते हो आप, अच्छा डायरेक्ट अच्छा डुप्लीकेट कर, अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके यहीं ओके। से भी कर सकते हो और अंदर से भी कर सकते हो आप, ये पूरा हाँ ओपन हाँ होगा। और यहाँ से जो हाँ। राइट साइड में जो तीन डॉट है ना, यहीं से भी हम्म। क्विक डुप्लीकेट और डुप्लीकेट, बराबर। क्विक डुप्लीकेट में हम्म। तुरंत हो जाएगा, और डुप्लीकेट करने में तीन चार आपको एक साथ आपको करना है, तो डुप्लीकेट दबा के उसका 3 नंबर आप दबा दीजिएगा तो वहीं से हो जाएगा हम्म। आपका, बराबर। हम्म। हाँ, तो दूसरे कैंपेन में आप क्या करोगे
कि आप यहाँ से आप एक्सक्लूड कर दोगे पूरे जो हेल्दी हैबिट, तो यही तो रखोगे आप जो पहले जिम में जो ऑलरेडी थे हमने, जो प्राइमरी हमारे जो हेल्दी डाइट है, फिर हमें सजेशन में जाके हेल्थ एंड वेलनेस है और हेल्दी हैबिट रखता हूँ, बराबर। प्लस ये मैंने यहाँ कर दिया। फिर जो क्रॉस फीड है वो नहीं आए, ऑडियंस को बताना नहीं हमें, क्योंकि ऑलरेडी दूसरे कैंपेन में हमारा सिलेक्ट किया हुआ है, राइट, जो अपने जो एड्स मैनेजर में दूसरा कैंपेन है, राइट। तो ये दोनों ऑडियंस वो मैच ना हो जाए एक साथ हो, तो इसका इंटरेस्ट मैच ना हो जाए, राइट। तो हमें क्या करना है उसके लिए, एक्सक्लूड कर देना है उसको। यहाँ नीचे आएगा ऑप्शन एक्सक्लूड करने का, बराबर। तो मैंने ये एक्सक्लूड करने का दबा दिया है, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि क्रॉस फीड वाले को मुझे अभी नहीं बताना है ये इंटरेस्ट में, राइट। तो मैं यहाँ से क्रॉस फीड कर दूंगा। तो जो भी फेसबुक क्या करेगा, अभी ये इंटरेस्ट वाले को नहीं बताएगा, नए जो ऊपर है उसी को ही बताए, तो क्या होगा, तो दोनों अलग अलग हमें जो ऑडियंस जो पहले सिलेक्ट किया वो मैच नहीं हो गए वो, राइट, पहले जो कैंपेन में शुरू थे और दूसरे कैंपेन में, राइट। तो ये हमारा ऑडियंस ओवरलैप का है। तो आप ये स्टार्टिंग में कर सकते हो। बाकी मैं आपको ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का बताऊंगा, तो उससे क्या होगा, वो उसका एल्गोरिथम ही ऑटोमेटिकली निकाल देगा। जो ये एडवांस कैंपेन बजट है, मैं आगे आपको सिखाऊंगा कैंपेन बजट और अपना एबी टेस्टिंग, बराबर, वो आपको सिखाऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। आप एबीओ करते हो अपना एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, तो आप अलग अलग ऑडियंस डेवलप कर सकते हो। बाकी एक कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन एक बार शुरू करोगे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एक्सक्लूड करने की, राइट। तो जब आगे आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, बराबर। ओके, तो ये था ऑडियंस ओवरलैप का, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी आपको ऑल मैट्रिक्स आपको ध्यान में रखना है, जो आपको जो फेसबुक पे जो आते हैं, आप यहाँ देख सकते हो। ज्यादा हमारे यहाँ मैट्रिक्स नहीं है ना, तो आपको मैं बता दे, जो अभी यहाँ नीचे जो आते हैं ना, इम्प्रेशन है, रीच है, पोस्ट पर हमारा रिजल्ट है, कितने अमाउंट्स अपने स्पेंड किया, राइट। तो आपको अलग अलग वो पूरा देखते रहना है, ज्यादा से ज्यादा आपको मैट्रिक्स आपको देखते रहना है। तो क्या होगा उसका हमें इफेक्ट पड़ेगा, हमें कि हमें आगे जाके आपको स्केल करना है कि नहीं करना है, हमारा कॉस्ट बढ़ गया है तो कैसे हम अलग अलग क्रिएटिव दूसरा डाले, ऑडियंस अलग अलग टेस्ट कर सके, राइट। तो ये आपको हमेशा वो देखते रहना है। तो आपको क्या आगे जाके वो कैंपेन का आपको परफॉर्मेंस हो ऑटोमेटिकली वो इम्प्रूव हो जाएगा, आपको एक बार आपको मैट्रिक्स सब पता होगा तो आपको, राइट। तो सब आपको केपीआई आपको ध्यान में रखना है। वो आपको डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको मैंने आगे बताऊंगा आपको मैट्रिक्स में हमारा अगर मॉड्यूल आए तो आप एक्सेल में भी पूरा एनालिसिस कर सकते हो। आपका म्यूट है आपका आपका एक्चुअली क्लाइंट को फिर एक्सपेंसेस भी देने पड़ेंगे ना, कि ये सारे एक्सपेंसेस हुए, इतने महीने एक्सपेंस हुए आपका। हाँ अगर वो उसका तो क्रेडिट कार्ड यूज होगा तो वो बताना पड़ेगा ना उसको। उसको तो मैसेज जाता रहेगा उसको, शायद वो अच्छा। जब, हाँ हाँ, जब जब भी एक्सपेंस होगा उसके क्रेडिट कार्ड में जाएगा ही। हाँ मैसेज उसको आता ही रहेगा, फेसबुक उसका बैंक से और डिटेल्स उसको मैसेज जाता ही रहेगा उसको, राइट। और हाँ वो ज्यादातर क्लाइंट को भी पता ही होता है कि कहाँ से वो देखा जाता है, जो उसका हम्म बिलिंग होता है ना उसमें वो पूरा आता है। हम्म तो पूरा वो भी हम्म देख सकता है कि कितना उसका स्पेंडिंग हुआ, उसके एड अकाउंट में पूरा बताएगा। वो उसको बराबर। ईमेल भी जाएगा, उसको ईमेल भी फेसबुक हम्म भेजेगा कि आपका इतने अच्छा, का ईमेल स्पेंड भी। हुआ। हाँ कितना हम्म। कैंपेन का कितना ऑडियंस किया, तो मतलब सारे डेटा हम्म, वो फेसबुक के मतलब वो क्लाइंट को भेज देगा उसके ईमेल आईडी पे। बराबर बराबर। हाँ दो तीन जगह वो देख सकता है, तो उसको तो हम्म, इश्यू नहीं होगा ज्यादातर, बराबर। ठीक है ठीक है ठीक है। बराबर। और ये इम्पोर्टेंट है, जब भी ये दो फैक्टर इम्पोर्टेंट है और काफी सारे इम्पोर्टेंट है, कि जब भी आपका जो एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट है फेसबुक में वो ज्यादा आ हम्म जाए, बराबर, आपका कॉस्ट बढ़ जाए आपका, राइट। तो हम्म आपको ये दो फैक्टर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको ऑडियंस चेंज करना है अलग अलग, आपको जो पहले जो इंटरेस्ट आपने डाले हुए थे उसकी जगह भी हम्म, आपको दूसरे टारगेट करने हैं, अलग अलग इंटरेस्ट आपको डालने हैं, राइट। पहले कोई, बराबर। हाँ कोई मेरिट को टारगेट करना है, सिंगल को टारगेट करना है, कोई पेरेंट्स से हम्म जीरो से एक साल के बच्चे का है, राइट। तो अलग अलग हम्म आपको क्या करना है, ऑडियंस आपको अलग अलग टेस्ट करना है, आपको जो कॉस्ट बढ़ जाए तो, राइट। जब भी हम्म आपका एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट बढ़ जाए तो ये दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। उसके हम्म सिवाय पे काफी सारे फैक्टर है भाई, जो मेन मेन है जो प्राइस को आपको कम करने के लिए, फिक्स करने के लिए, हम्म ये दो ही है हम्म इम्पोर्टेंट। एक आपका ऑडियंस हो गया, अलग अलग आप इंटरेस्ट टारगेटिंग करोगे, डेमोग्राफिक आप करोगे, बिहेवियर चेंज करोगे, एज ग्रुप है, हम्म राइट। फिर अपना लोकेशन आपको अलग अलग प्लेसमेंट आप चेक करोगे अलग अलग, राइट, जो अपना हम्म इंस्टाग्राम फेसबुक का अलग अलग प्लेसमेंट हो गया। और दूसरा हो गया हम्म क्रिएटिव,
जो आप वीडियो बनाते हो, जो आप अपना इमेज ग्राफिक बनाते हो, राइट, तो वो दोनों आपको चेंज करना है। एक बार आप वो टेस्टिंग कर लोगे तो आपका जो कॉस्ट है वो मतलब मिनिमम आ जाएगा, आपका मेंटेन हो जाएगा आपका जब भी आपको, बराबर। तो ये दो फैक्टर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट, आगे जाके आपको कॉस्ट बढ़ जाए तो फेसबुक इंस्टाग्राम में, राइट। और ये फेसबुक इम्पोर्टेंट है, राइट, कि अपने जो फेसबुक है वो कैसे चार्ज करता है, राइट। ज्यादातर को क्वेश्चन ये पूरा ये बैकएंड का है, राइट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट, कि आपको कैसे वो डिटरमाइन करता है कि फेसबुक हमें चार्ज कैसे, क्या बेस पे वो चार्ज करता है हमें हमारे कैंपेन पे, राइट। हमें क्या, जो पहले ट्रेडिशनल जो ऑप्शन होती है, राइट, जो अपने जो घर बेचना हो तो पूरे बैंक जो ऑप्शन करती है जैसा, राइट, तो जो ज्यादा बोली लगाए उसका वो घर हो जाता है, ट्रेडिशनल हमें जो बोलते हैं, पिक्चर में हम मूवी में काफी सारे देखते हैं ऑप्शन बेस का, राइट। पर जो फेसबुक का जो ऑप्शन है वो पूरा डिफरेंट है, वो जो ट्रेडिशनल वीडियो उससे काम नहीं करता, फेसबुक का है वो पूरा अलग ही है, राइट। तो कैसे वो चार्ज करता है, फेसबुक का एल्गोरिथम है वो कैसे, क्या बेस पे वो टारगेट आपको चार्ज करता है, तो वो क्या करता है, टोटल वैल्यू बेस पे वो चार्ज करता है आपको, राइट। ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना, राइट। फेसबुक का आप एक बार ये समझ जाओगे तो आपका फेसबुक का जो एडवर्टाइजिंग का है पूरा आप गेम समझ जाओगे कैसे वो चार्ज करता है आपका, कहीं भी आप ये आप एक बार वो 3 मैट्रिक्स आप समझ गए एक बार, तो कहीं भी आप कॉस्ट का हो गया, आपको लीड का कॉस्ट ज्यादा आ गया, कैसे स्केल करना है, right? ये हाँ, 3 बेस पे, वो एनालिसिस हाँ, करना बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम, हाँ वो भी है। और ये 3 फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, राइट। जो भी हम हाँ, कि एडवर्टाइजर बीट, राइट, तो पहला जो फैक्टर हो गया वो एडवर्टाइजर बीट पे आपको नक्की करेगा फेसबुक आपको कितना चार्ज करना है, राइट। तो क्या हो गया एडवर्टाइजर बीट, जो हम टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं, राइट। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक बार मैंने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दूसरे वाला, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ टारगेट ऑडियंस मैंने यहाँ, एक मिनट है, जो ये मैंने अलग अलग जो इंटरेस्ट मैंने जो टारगेट करने के लिए जो सिलेक्ट किए हैं, क्रॉस फिट है, हेल्दी हैबिट है, सेल्फ केयर है, राइट। तो ऐसे जो मैंने जो बॉडी बिल्डिंग है, फिजिकल एक्सरसाइज है, फिजिकल फिटनेस है, राइट, तो सूरत में कितने हैं, 400-500 जिम है, राइट। तो सेम टू सेम जो ऑडियंस वो सिलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर भी वो फेसबुक है वो नक्की करेगा, जो अपने जो इकोनॉमिक में आता है ना, प्राइस एंड डिमांड, सप्लाई और प्राइस का जो होता है कॉन्सेप्ट, राइट। ज्यादा से ज्यादा जो उसका डिमांड हो गया तो उसका प्राइस है वो बढ़ता रहेगा, बराबर। ज्यादा से ज्यादा सामने वाले एडवर्टाइजिंग में बीट करता रहेगा, ये इंटरेस्ट टारगेट करता रहेगा, राइट, तो हमारा जो प्राइसिंग है वो बढ़ता रहेगा, राइट। अभी क्या है, अभी जो हमारा जो कॉस्ट है वो अभी मेंटेन है, बट फिर 2023-2025 में जो अभी जो हमें लीड का जो फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये आ रही है, और 2025 में जो आएगा उसका डबल ट्रिपल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो हमारे जो एडवर्टाइजर वो बढ़ते रहेंगे, राइट। अभी जो 2000 अपने जो पेंडेमिक आया है, कोरोना वायरस हुआ है, तो ज्यादातर अपने जो सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का बहुत यूज हो गया है, राइट। तो क्या ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजिंग आ रहा है तो उसका डिमांड डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बढ़ गया है, राइट। तो अभी क्या उसका एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट भी बढ़ गया है, राइट, क्योंकि वो फेसबुक के पास ज्यादा से ज्यादा मार्केटर है वो बीट कर रहे हैं, राइट। तो उसके बेस पे वो हमारा जो एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट है वो बढ़ता है, वैल्यू बेस है। दूसरा है एस्टिमेटेड एक्शन रेट, राइट, जो हम एडवर्टाइज को स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरा क्या है, ऑडियंस हमारे जो कितना एंगेज होते हैं, हमारा जो एडवर्टाइजिंग चलता है, राइट, हमें जो ये टारगेट ऑडियंस करते हैं, फिर हमारा जो एडवर्टाइजिंग हमारा लाइव हो गया तो हमारा ऑडियंस से और कितना लाइक करता है, कितना फॉलोइंग करता है, कितना कमेंट करता है, कितना शेयर करता है, राइट। तो हम ज्यादा से ज्यादा हमारी जो लाइक अथवा फॉलोइंग अथवा जो हमारे जो एडवर्टाइजिंग है वो शेयर करेंगे, राइट, तो हमारे जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, जो उसमें जो कोई सामने वाले ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, राइट, हमारी जो एडवर्टाइजिंग है वो, बराबर। हाँ, तो हमारा प्राइस है क्या बढ़ जाएगा हमारा प्राइस, राइट। तो उसका हम सामने वाले को हम वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब प्राइस बढ़ जाएगा तो हमको फिर वो ऐड रोकना पड़ेगा, हाँ, मतलब हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, हमारा जो ऑडियंस कुछ हमारा चेंज करना। हाँ, हम्म, बराबर। हमें कोई जो हम्म, पहले बताया कि हमें कोई ऑडियंस अलग अलग इंटरेस्ट शेयर करने पड़ेगा, अथवा हमें अच्छा क्रिएटिव बनाना पड़ेगा, एंगेजमेंट वाला वीडियो बनाना हम्म, पड़ेगा। तीसरा है यूजर हम्म, वैल्यू, राइट। तो हम्म, यूजर वैल्यू क्या है,
कि आप जब भी आप फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम यूज करते हो तो उसका मेन मकसद क्या होता है, आपको अटेंशन आपको होना चाहिए, राइट। राइट। और आपको जो भी आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हो तो जो भी न्यूज फीड में आपको आता है, जो रील्स में वीडियो आते हैं, तो क्या हो, आपको लाइक होना चाहिए, एंगेजमेंट होना चाहिए आपको, राइट। आप पूरा देखो, राइट। आपको लाइक होना चाहिए, वो अच्छे अच्छे से आपको पसंद आएगा तब भी आप उसके प्लेटफॉर्म पे रहोगे। जो आपको कोई सामने वाला वीडियो 3 4 तो 10 आपको ऐसे वीडियो मिल गए जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बराबर, सामने वाले ब्रांड का, तो आप क्या करोगे, उसको एग्जिट करोगे, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप यूज नहीं करोगे, राइट। तो फेसबुक क्या है, उसका यूजर वैल्यू पे आपको जो भी आप एडवर्टाइजिंग आप क्रिएट करते हो, जो वीडियो बनाते हो, इमेज बनाते हो, तो सामने वाले ऑडियंस को भी पसंद आना चाहिए, एंगेजमेंट होना चाहिए, राइट। तो ऐसा वीडियो आप क्रिएटिव बनाते हो आप, बराबर, तो क्या करेगा, आपको कॉस्ट है वो कम रहेगा, आपका ज्यादा नहीं बढ़ेगा, राइट। जो आपको सामने वाले ऑडियंस को जो वीडियो अथवा इमेज जो आपने बनाए ग्राफिक पसंद नहीं आएगा, राइट, उसको कमेंट नहीं करेगा, उसको क्या करेगा, स्क्रॉल ही करते रहेगा, उसका अटेंशन नहीं रोकोगे आप, उसका एंगेजमेंट नहीं करोगे, उसको हुक पॉइंट से उसका हुक पॉइंट जो होता है ना कोई अटेंशन लेने के लिए, राइट। हाँ, तो वो आप क्रिएट नहीं करोगे तो क्या होगा, उसका आपको एडवर्टाइज का कॉस्ट बढ़ जाएगा, राइट। तो उसके बेस पे, वैल्यू पे बेस पे चार्ज करता है कि सामने वाले को आपको, उसको ऑडियंस को अच्छे से अच्छे वैल्यू प्रोवाइड, मतलब उसको एंगेज रखते हो कि नहीं रखते हो, राइट। जो उसके यूजर है, फेसबुक के यूजर जो यूज करता है, फेसबुक यूज करता है, इंस्टाग्राम यूज करता है उसका, राइट। तो 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। जो पहला हो गया कि टारगेट, हम कितना एडवर्टाइज मार्केटर है वो स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे वो टारगेट करता है, राइट। और एस्टिमेटेड एक्शन रेट, वो जो एडवर्टाइजिंग हमारे चल रहा है उसमें कितना एक्शन आ रहा है, कितना हमें कोई भी क्लिक करता है, कोई हमारे फ्रॉम कितना हमारा लीड जनरेशन का है तो लीड कितना आता है, राइट। और तीसरा हो गया हमारा यूजर वैल्यू, जो हमारा वीडियो अथवा इमेज है उसके साथ कितना एंगेज होता है, राइट। तो ये 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 बेस पे आपको फेसबुक है वो चार्ज करता है, राइट, 3 फैक्टर पे। ओके, तो ये हो गया हमारा फेसबुक कैसे वो चार्ज करता है, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं कि आपको कितना चार्ज करना है आपको, राइट। प्लस ये आ गया आपका लर्निंग फेज, बराबर। जब भी आप कोई भी क्लाइंट के साथ अभी नया आपको कोई भी आप स्टार्ट करोगे, आपका फ्रेश आपका कैंपेन, तो उसमें क्या होता है, फेसबुक का एक होता है कि 7 दिन के अंदर आपको 50 कन्वर्जन लाने हैं, 50 लीड लानी है, अथवा आपको ई कॉमर्स का है तो 50 आपको सेल्स लाना है, फॉर एग्जाम्पल। फिर आपको कोई एंगेजमेंट चाहिए आपको, राइट, तो उसमें आपको 50 लाइक तो फॉलोइंग आपको 50 लाना है 7 दिन के अंदर, तो उसका क्या लर्निंग फेज उसका बाहर आ जाएगा आपको, राइट। जो आप लर्निंग फेज से बाहर नहीं आएंगे तो फिर से उसका लर्निंग फेज वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो आप 7 दिन के अंदर आपका 50 कन्वर्जन आ गए, तो उसको फेसबुक का जो एल्गोरिदम है उसको पता चल जाएगा कि आपका टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, राइट। तो फ्रेश अकाउंट में आपको ये ध्यान में रखना है आपको, राइट, कि लर्निंग फेज क्या है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, राइट। लर्निंग फेज जो होता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो स्केल करने के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमें सामने वाले को 50 कन्वर्जन आ गए 7 दिन के अंदर, तो हम स्केल कर सकते कि हमको उसका एल्गोरिदम को पता चल गया, राइट, कि हमारा जो ऑडियंस है, तो हमें उसका पता चल गया कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। और दूसरा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, राइट, अलग अलग हम इंटरेस्ट टेस्ट करेंगे, अलग अलग जो वीडियो है इमेज है वो टेस्ट करेंगे, राइट। तो उसके क्या है, लर्निंग फेज के उसका वॉल्यूम भी इन्वॉल्व कितने होते हैं, ऑप्टिमाइज अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी का जो आपने बताया था आपको, अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं, बराबर। हम रीच का टेस्ट कर सकते हैं, इंप्रेशन अलग अलग जो ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफी सारे अपने फायदे हैं मशीन लर्निंग के, राइट। और आपको ये इंपॉर्टेंट है, बराबर, जब भी आप नया कैंपेन आप स्टार्ट करो ना, बराबर, तो कभी भी आपको कहीं एडिट नहीं करना है, राइट, ये आप ध्यान में रखिएगा, बराबर। कभी भी आप जो क्या नहीं करना है? हाँ एक एडिट। बार आपका, हाँ आपको एक बार आपका कैंपेन आपने शुरू कर दिया, बराबर, जो भी आपने इंटरेस्ट है अपने वीडियो है और पब्लिश कर दिया और एक्टिव हो गया, राइट। तो पहले क्या उसका लर्निंग फेज चलेगा, 7 दिन के अंदर आपको 50 कन्वर्जन लाने हैं, राइट। तो उसके बाद जो आपको चालू कैंपेन में कहीं भी आपने जो अमाउंट है आपने 250 से 300 किया, राइट, आपने अलग अलग प्लेसमेंट आपने कोई चेंज किया, आपको कॉस्ट का आपको कोई चेंज किया, टारगेटिंग आपने कोई चेंज किया, ऑप्टिमाइजेशन चेंज किया आपने, राइट, कोई अमाउंट आपने बढ़ा दिया कम किया, बराबर। तो उससे क्या होगा, ये आपको कैंपेन में से एडसेट में तो एड्स में से कुछ भी आप चेंज करोगे ना, तो उसका जो लर्निंग फेज है ना वो फिर से शुरू हो जाएगा आपका, राइट। अच्छा, तो मतलब शुरू के जो 7 डेज है एक बार प्रोग्राम करके 7 दिन छोड़ देने का। हाँ 4 दिन छोड़ देने का, राइट आपको।
अथवा आपको नया कैंपेन चला देना, जो पूरा पहला जो आपने स्टार्ट किया, अच्छा, बराबर, हाँ। हाँ, उसमें कुछ आपको इंक्वायरी नहीं आ रही, कोई लीड नहीं आ रही है, 200-300 रुपये आपने स्पेंड कर दिए, तो क्या करना है, पुराने वाला आपको बंद कर देना है, फ्रेश ही शुरू करना है। उसमें कभी भी आप ये जो अपने फैक्टर दिए हुए कि बीट अमाउंट है, प्लेसमेंट है, अलग अलग टारगेट ऑडियंस है, वो कभी भी आपको उसमें कैंपेन में कभी भी एडिट नहीं करना है, राइट। जो ठीक आपने, ठीक ठीक ठीक। हाँ, एडिट कर दिया तो क्या उसका लर्निंग फेज वो फिर से वो शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये सब इम्पोर्टेंट है तभी आप स्टार्टिंग करते हो तो, राइट, बराबर बराबर। बराबर। तो हम यहीं आज पर का रखते बंद हैं। करें, आज का हाँ, हाँ, वही मैं हाँ, कह वही रहा करते हूँ। हैं, फिर हम कल कॉपी राइटिंग का ही कल थोड़ा वो देख लेंगे, बराबर। हाँ, हाँ, कल भी थोड़ा